हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि एचपी टैट के लिए हमारी केमिस्ट्री की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो केमिस्ट्री के आज के हम टॉप एमसीक्यू जो है वो आपके सामने लेके आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं और एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वो हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इसमें बोला गया कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। दैट मीन्स कि परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी में वो किसकी वजह से होती है। ओके, तो ऑप्शन बी बोल रहा है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन बी बोल रहा है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ सोडियम। ऑप्शन सी बोल रहा है बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, या फिर ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो होती किसकी वजह से है, ये है इंपॉर्टेंट। और हार्डनेस कितने टाइप्स की होती है, तो हार्डनेस जो है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है परमानेंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है यहाँ पे, और एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस। ओके, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। तो स्टूडेंट्स जो हमारी परमानेंट हार्डनेस है ना वो किसकी वजह से होती है, आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं, आप इसका जो आंसर है वो कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो हमारी क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस करता है। तो स्टूडेंट्स ये तो होगी कि हाँ इसकी वजह से होती है, पर हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम परमानेंट हार्डनेस को किसकी वजह से रिमूव कर सकते हैं, एक प्रोसेस होता है उसकी वजह से हम रिमूव कर सकते हैं। तो होता है सोडा ऐश प्रोसेस, Na2CO3 प्रोसेस। इसकी वजह से जो है हम इसको रिमूव कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस को। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस है वो कौन सी होती है, वो है हमारी ये जो बाइकार्बोनेट्स एंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, ये टेम्परेरी हार्डनेस में होते हैं हमारे। ओके, टेम्परेरी हार्डनेस में ये होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने परमानेंट हार्डनेस को किसकी हेल्प से रिमूव कर दिया था, सोडा ऐश की प्रोसेस से जो है वो हमने रिमूव कर दिया था। तो हम टेम्परेरी हार्डनेस को डायरेक्ट बॉयल करके भी कर सकते हैं, बॉयल करके हम इसको हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, या फिर क्लार्क मेथड होता है एक, उसकी हेल्प से जो है उसकी हेल्प से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए जो है इसका डायरेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी एचपी टैट नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए जो है वो फुल क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपको वीडियोस, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डीडीटी अमंग द फॉलोइंग, कि इसमें से डीडीटी जो है वो क्या है। ओके तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए बोल रहा है कि अ फर्टिलाइजर है, या ऑप्शन बी है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, या फिर ऑप्शन सी है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, या फिर ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस गैस। तो स्टूडेंट्स पहले तो डीडीटी का कॉमन नेम आपको आना चाहिए। तो डीडीटी का कॉमन नेम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसे बोलते हैं डीडीटी को डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और स्टूडेंट्स ये जो है फर्स्ट मॉडर्न सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है। कौन सा, दैट मीन्स कि ये जो फर्स्ट लैब में बनाया गया हमारा इंसेक्टिसाइड है वो कौन सा है, डीडीटी। ओके तो स्टूडेंट्स जो हमारा डीडीटी होता है ये हमारा कौन सा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। दैट मीन्स कि ये जब हमारे एटमॉस्फियर में या फिर अर्थ के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। ओके, डिग्रेड नहीं होता है, ये इसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। और ऐसे पॉल्यूटेंट जो डिग्रेड हो जाते हैं, दैट मीन्स जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो गल सड़ जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो जो हमारा डीडीटी है वो कभी भी डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता है, तो हम इसको बोलते हैं, ये कौन सा हुआ हमारा ऑप्शन सी, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन इज। इसमें ये बोला है क्वेश्चन में कि कौन सी मेटल प्लेटिंग होती है जो कि हमारी आयरन को प्रोटेक्ट करती है, किससे, कोरोजन से। ओके कोरोजन से क्या होता है कि हमारी जो मेटल होती है, दैट मीन्स कोई भी मेटल है अगर उस पर कोरोजन हो जाए तो वो ख़राब हो जाती है, मतलब हमारे इसमें
एयर के कांटेक्ट में आ जाती है कोई भी मेटल तो वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो स्टूडेंट्स इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है निकल प्लेटिंग होती है क्या वो, या फिर ऑप्शन बी कॉपर प्लेटिंग होती है, ऑप्शन सी टिन प्लेटिंग होती है, फिर ऑप्शन डी जिंक प्लेटिंग होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 सेकेंड्स दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। जिंक प्लेटिंग होती है मेटल सरफेस पे, जिससे क्या होता है कि आयरन को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, किससे, कोरोजन से। तो जिंक प्लेटिंग ही क्यों होती है, क्योंकि क्या करती है जिंक जो है वो प्रिवेंट करती है रस्ट को फ्रॉम अफेक्टिंग मेटल सरफेस की, जो मेटल सरफेस होता है वो जो अफेक्ट होना होता है मेटल सरफेस, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। क्यों करती है जिंक, क्योंकि जिंक के पास जो है वो एबिलिटी है टू फाइट, जिंक के पास क्या है, एबिलिटी टू फाइट, एबिलिटी टू फाइट कोरोजन। दैट मीन्स कि ये कोरोजन से बचाने की एबिलिटी है हमारी जिंक के पास। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हमारी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, कि जो हेमोग्लोबिन होता है ना हमारा जो ब्लड होता है उसमें कौन सा जो है वो एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है हमें मैग्नीशियम, या फिर ऑप्शन बी कॉपर, या फिर ऑप्शन सी कोबाल्ट, या फिर ऑप्शन डी आयरन। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको 3 सेकेंड्स दिए जाते हैं, आप जल्दी से जो है वो कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, आयरन। आयरन जो है वो हमारे हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। क्यों क्यों पाया जाता है आयरन, क्योंकि जो हमारा आयरन है वो ब्लड प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ब्लड प्रोडक्शन में जो है वो आयरन जो है वो इसेंशियल होता है ब्लड प्रोडक्शन में। दैट मीन्स कि ब्लड जो है वो किसकी वजह से बनता है, आयरन की वजह से बनता है। ओके, इसमें क्या होता है 70% तक जो है वो आयरन होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए हमारी स्क्रीन पे, इसमें बोला गया कि विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर, कि हम क्या करते हैं साल्ट से, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे साल्ट को सेपरेट करेंगे किससे, पानी से। जैसे हमने अगर क्या करना है, जैसे हमारे समुद्र होते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर होता है ना समुद्रों में, तो उसमें क्या होता है नमक भी होता है। तो हमने अगर उसको सेपरेट करना है तो हमें कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं हम उसको करने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए। तो ऑप्शन ए है कंडेंसेशन, या फिर ऑप्शन बी इवेपोरेशन, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन, या फिर ऑप्शन डी सेडिमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होते क्या है, प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो ऑप्शन ए है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है हमारा, गैस से हम लिक्विड में जाते हैं, तो वो कौन सा हुआ, कंडेंसेशन। ओके, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, लिक्विफिकेशन करेंगे हम। ओके, तो कंडेंसेशन कौन सा हुआ, ये होता है हमारा लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन वाला होता है हमारा कंडेंसेशन। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, गैस से हम किस में जा रहे हैं, दैट मीन्स हम गैस को कंडेंस कर रहे हैं, कि हम गैस से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, तो वो हुआ हमारा कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कौन सा होता है, इवेपोरेशन होता है कि हम इवेपोरेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं लिक्विड से हम किस में जाएंगे, जैसे हम वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वाटर जो पहले लिक्विड स्टेट में है, फिर हम अगर उसको इवेपोरेट करेंगे तो वो किस स्टेट में चला जाएगा, वेपर स्टेट में चला जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लिक्विड से गैसीय स्टेट में गया, तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इवेपोरेशन क्या करता है, हमेशा कूलिंग करता है इवेपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम जो है डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में कि इवेपोरेशन जो है वो क्या करता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ओके, इवेपोरेशन कूलिंग करता है। और नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन तो आपको पता है कि फिल्टर करना, तो हम जैसे चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में हम क्या करते हैं, छन्नी का यूज़ करते हैं, तो जो हमारी टी लीव्स होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं और चाय जो नीचे चल जाती है। तो दैट मीन्स कि हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन। तो क्या करेंगे सेडिमेंटेशन, जैसे हमने क्या किया, एक लिक्विड मिक्सचर लिया, उसमें हमने क्या किया, हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे हमारी सैंड होगी या फिर जो पत्थर हो गए, रॉक्स हो गए, वो क्या हो जाते हैं, वो सेटल डाउन, मतलब वो नीचे आ जाते हैं लिक्विड मिक्सचर में। वो क्या होंगे, हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं हमारे। तो उसको हम बोलते हैं कौन सा,
सेडिमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि जो हमारा कौन सा साल्ट को हम किससे वाटर से जो है वो सेपरेट करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं, याद रखना आप हमेशा इवेपोरेशन की हेल्प से करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला कि पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय, जो हमारा पॉलीकॉट होता है ना वो किसकी वजह से मतलब बनता है, किसके मिक्सचर से बनता है। ओके तो स्टूडेंट्स जो पॉलीकॉट होता है वो आप बताओगे कौन किसकी वजह से बनता है। ऑप्शन ए है नायलॉन या फिर वूल की वजह से, या फिर ऑप्शन बी है हमारा कौन सा है पॉलिस्टर या फिर वूल की वजह से, या फिर ऑप्शन सी नायलॉन एंड कॉटन, या फिर ऑप्शन डी पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि पॉलीकॉट जो है वो एक तरह का क्या है, दो फाइबर्स को मिला के बनता है पॉलीकॉट। जैसे पॉलीकॉट लिख दिया मैंने, पॉली प्लस कॉट। तो पॉली से आपको क्या पता चल रहा है, पॉली मीन्स पॉलिस्टर। ओके पॉली मीन्स पॉलिस्टर और कॉट मीन्स कॉटन। ओके तो एक तरह का जो है सिंथेटिक फाइबर होता है। ओके तो इसमें क्या बोला है, जो पॉलीकॉट है ना, तो पॉलिस्टर और कॉटन, तो इसमें जो है जो हमारा कॉटन है वो होता है हमारा, कॉटन क्या है नेचुरल फाइबर है, कॉटन हमारा नेचुरल फाइबर है, और जो हमारा पॉलिस्टर है वो सिंथेटिक फाइबर है। ओके सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो हमारा पॉलिस्टर है ये किससे बनता है, जैसे पॉलिस्टर बनता है हमारा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बनता है, या फिर कोल, एयर, वाटर, इन चीज़ों से हमारा जो है वो क्या बनता है, पॉलिस्टर बनता है। ओके तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, आपको जैसे पता तो चल गया होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पॉली से होगा पॉलिस्टर और कॉट से होगा कॉटन। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है इसका। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओके फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो किससे बनते हैं, इसमें बोला गया कि ऑप्शन ए है रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटीरियल्स, या फिर ऑप्शन बी डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स ओनली, ऑप्शन सी है डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट्स ओनली, या फिर ऑप्शन डी है हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स फॉसिल फ्यूल क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। फॉसिल फ्यूल होता है हमारा एक तरह का नेचुरल फ्यूल होता है, दैट मीन्स जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम बोलेंगे कौन सा, फॉसिल फ्यूल। नेचुरल फ्यूल होता है हमारा फॉसिल फ्यूल। तो इसमें आएंगे जैसे एग्जांपल्स हो गए कौन कौन से, जैसे कोल हो गया हमारा, ऑयल हो गया, और नेचुरल गैसेस होगी, दैट मीन्स नेचुरल गैसेस जो हमें सारी नेचर से मिलती हैं। ओके तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं हमारी, ये क्या बनाती हैं मिलके, फॉसिल फ्यूल्स। तो स्टूडेंट्स जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, जो कि डेड रिमेन्स किस बच जाते हैं, कौन से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो कौन सा है, इसमें बोला कि मटीरियल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। हाँ ऐसे मटीरियल्स जिनको हम जो है वो वायर्स की तरह बना सकते हैं ना, पतला पतला बना सकते हैं उनको वायर्स की तरह, उनको हम बोलते हैं कि क्या है, उनको हम बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। तो उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं डक्टाइल। तो इसमें से बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल, कि इनमें से कौन सा जो है वो डक्टाइल मटेरियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए सिल्वर, या फिर ऑप्शन बी कॉपर, या फिर ऑप्शन सी सल्फर, या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट्स आपने से इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। तो स्टूडेंट्स आपको 3 सेकंड्स दिए जाते हैं, जल्दी से आप इसका आंसर जो है कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स तो इसमें जो है वो कौन सा होगा, ऑड कौन सा है, इसमें से हमने ऑड वन देखना है इसमें से कौन सा है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा ऑप्शन सी है सल्फर, ये हमारा डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है हमारा जो ये है सल्फर, क्योंकि जो सल्फर है ना वो सिर्फ नॉन मेटल है, सल्फर हमारी नॉन मेटल है। ओके नॉन मेटल है सल्फर, और इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वीक होती हैं, इस वजह से जो है वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। और ये जो हमारी सिल्वर, कॉपर और ये एल्यूमिनियम है ये हमारी मेटल्स हैं। ओके ये जो रेस्ट की 3 बच गई ये हमारी मेटल्स हैं,
जिसकी वजह से जो ऑल मेटल्स है ना वो हमारी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है, और जो नॉन मेटल्स है वो नहीं करती हैं, ना ही तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को, ना ही तो जो हमारी मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है उसको भी हमारी नॉन मेटल्स जो है वो शो नहीं करती हैं। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें से बोला है व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें ये बोल रहा है आपको कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से होता है, दैट मीन्स कॉज क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। स्टूडेंट्स इसमें है कि ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेज की वजह से, या फिर ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, या फिर ऑप्शन डी सी बोल रहा है एक्स रेज, या फिर ऑप्शन डी रेडियो वेव्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होगा वो आप जल्दी से जो है वो कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके लिए आपको 3 सेकंड्स दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेज की वजह से जो है वो हमारा क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो होता है। ओके इसमें आपको डायरेक्ट ही याद रखना है कि इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके तो स्टूडेंट्स लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो लैब्स में यूज़ होता है, उसमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट, इसमें से कौन सा जो है इसकी रेंज क्या है, दैट मीन्स कि इसकी रेंज क्या होती है। तो ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके तो स्टूडेंट्स इसका तो आपको रेंज जो है वो डायरेक्ट याद ही रखनी पड़ेगी, कौन सी रेंज होती है इसकी। तो जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स ये तो हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर, और जो हमारा बॉडी थर्मामीटर वाला होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके स्टूडेंट्स तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। इसमें से आपने बताना है कि कौन सी मेटल जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल बेसिक्स के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछे गए हैं। तो आप जो तैयारी इसी हिसाब से करिए कि आपको जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है वो सारे आ सकें। तो स्टूडेंट्स इसका जो होगा, इसमें बोल रहे हैं कि मोस्ट रिएक्टिव की कौन सी जो है मेटल रिएक्ट करती है बहुत जल्दी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। ओके तो इसका जो ऑप्शन है वो सोडियम, ऑप्शन डी बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, या फिर ऑप्शन डी पोटाशियम। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज पे जो है वो सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सबसे ऊपर जो आता है वो आता है हमारा पोटाशियम। तो इसका जो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होगा वो कौन सा होगा, पोटाशियम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स तो इसमें से बोला कि विच टाइप ऑफ ओर्स आर कंसनट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एक होती है हमारी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो उसमें हम किस टाइप्स के ओर्स को जो है वो कंसनट्रेटेड कर सकते हैं। ओके तो इसमें ऑप्शन ए ऑक्साइड ओर्स, ऑप्शन बी क्लोराइड ओर्स, ऑप्शन सी सल्फेट ओर्स, या फिर ऑप्शन डी सल्फाइड ओर्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आप जो है जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी सल्फाइड ओर्स को हम क्या करते हैं फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड करते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे सल्फाइड ओर के, PbS दैट मीन्स सल्फाइड गैलेना हो गया, और जिंक सल्फाइड दैट मीन्स जिंक ब्लेंड बोलते हैं जिंक सल्फाइड को। तो ये वाले सल्फाइड ओर्स जो है वो किससे कंसनट्रेटेड होते हैं, फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। ओके स्टूडेंट्स तो ये थे आज के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें सबके साथ। थैंक यू।